दोस्तों, जीवन में सभी कामों की सफलता एक ही बात पर टिकी हुई है, वो है उम्मीद। अगर कोई उम्मीद ही छोड़ दे तो कभी सफल नहीं हो सकता। परमात्मा पर भी भरोसा तभी होता है जब खुद पर होता है। जब हम किसी काम को मन से करते हैं, शिद्दत के साथ करते हैं, तो पूरी कायनात हमारी मदद करने आ जाती है। इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। वीडियो एंड तक देखना। गुरु ग्रंथ साहब में एक पंक्ति आती है, अगाह कुत्राग पिछा फेर न मोहडड़ा, नानक सिज अवेहा वार, बहुड़ न होवी जन्मड़ा। इसके भाव अर्थ हैं कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए। जीवन को और ऊंचा ले जाने के लिए यत्न करना चाहिए, लेकिन सही रास्ता चुनकर। हे नानक, इसी जन्म में कामयाब होना है और जीवन को जीत कर जाना है। गुरु जी यहाँ आध्यात्मिक जीवन को जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन दुनियावी जीवन में भी जीत हासिल करनी है तो अपने आप को उम्मीद से भरना पड़ता है। मगर कैसे? जापान की एक कहानी है कि जापान में लगभग 250 साल पहले दो राज्यों में युद्ध छिड़ गया। जो राज्य छोटा था उसका हारना तय था, इसलिए वो डर रहा था। उसके पास सैनिकों की संख्या कम थी, इतनी कम थी कि दुश्मन के पास 10 सैनिक थे और उसके पास 1। कहने का मतलब 10 गुना कम। उस राज्य के सेनापतियों ने युद्ध में जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये तो मूर्खता होगी कि हम अपने सैनिकों को बिना बात के ही मरवा दें, क्योंकि हार तो यकीनन है, हार तो निश्चित है। इसलिए हम अपना मुंह हार की कालख से नहीं पोंछना चाहते और हमारे सैनिकों को व्यर्थ में नहीं मरवा सकते। कहने लगे, मरने की जगह हमें हारना मंजूर है, क्योंकि मरने के बाद भी तो हारना ही है। जीत की कोई उम्मीद नहीं। सम्राट भी सोचों में पड़ गया, क्योंकि बात तो सेनापतियों की भी सही थी। जब सभी ने हाथ खड़े कर दिए तो सम्राट उस गांव के एक फकीर के पास गया और कहने लगा कि आप मेरी सेना के सेनापति बन सकते हो। यह बात सुनकर सेनापति सोचों में पड़ गए कि जब हमने मना कर दिया और हम मना कर रहे हैं, इस आदमी को आगे करने का क्या मकसद है, जिसने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा, जिसने कभी युद्ध की बात भी नहीं की। सम्राट तो बिल्कुल ही उल्टा काम कर रहा है, मगर वो फकीर सेनापति बनने के लिए राजी हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पेशावर लोग मना कर देते हैं, वहाँ गैर पेशावर लोग राजी हो जाते हैं। फकीर भी राजी हो गया। मन में तो सम्राट भी डर रहा था, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर हारना ही है तो मरकर हारना ही ठीक है। यह सोचकर सम्राट ने सैनिकों को फकीर के साथ जाने के लिए कहा। फकीर के साथ जाने से सैनिक भी घबराने लगे, सोचने लगे, यह तो युद्ध के बारे में जानता तक नहीं। मगर फकीर जोश से इतना भरा था कि सैनिकों को उसके साथ जाना पड़ा और सेनापति भी उसके पीछे पीछे चल पड़े कि देखते हैं क्या होता है। यहाँ दुश्मन ने डेरा लगा रखा था। वहाँ से थोड़ी सी दूर पर फकीर ने सैनिकों को एक छोटे से मंदिर में रोका और कहने लगा कि इससे पहले हम युद्ध में जाएं, भगवान से एक बार पूछ लें कि हम लड़ने जा रहे हैं, आपकी क्या मर्जी है। अगर हमें हराना है तो पीछे मुड़ जाएं, अगर जिताना है तो आगे बढ़ें। सैनिक बहुत उम्मीद से मंदिर के बाहर खड़े हो गए। उस फकीर ने आंखें बंद की और दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगा। फिर फकीर ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और भगवान को कहने लगा कि मैं इस सिक्के को ऊपर उछाल रहा हूँ। अगर ये सीधा गिरा तो हम मान लेंगे कि जीत हमारी है और हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर उल्टा गिरा हम पीछे मुड़ जाएंगे और सम्राट से कहेंगे कि हार निश्चित है, भगवान की भी यही मर्जी है। सैनिकों ने ध्यान से देखा। फकीर ने सिक्का ऊपर उछाला, सिक्का धूप से चमका और नीचे गिरा और सीधा गिरा। फकीर ने सैनिकों को कहा, अब किसी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अभी ये ख्याल छोड़ दो कि हमारी हार हो जाएगी। अभी हमें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि सिक्का सीधा गिरा है और भगवान हमारे साथ हैं।
यह बात सुनकर सैनिक इतनी उम्मीद से लड़े कि उन्होंने 7 दिन में दुश्मन को हरा दिया। वो जीत कर वापस आ रहे थे कि उस मंदिर के पास आकर उस फकीर ने कहा कि भगवान का धन्यवाद तो करते चलें। सभी सैनिकों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहने लगे, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आप हमें जीतने का इशारा ना करते तो हमारी तो हार हो चुकी होती। आपके बिना हम जीत नहीं सकते थे। हम आपकी कृपा से ही जीते हैं। फकीर ने सैनिकों को कहा कि भगवान का धन्यवाद करने से पहले मेरी जेब में जो सिक्का है उसे अच्छी तरह देख लो। फकीर ने सिक्का निकाल कर दिखाया। वो सिक्का दोनों तरफ से ही सीधा था, वो उल्टा गिर ही नहीं सकता था। फकीर कहने लगा कि भगवान हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन आप निराशा से भरे हुए थे तो आपकी हार निश्चित थी। मगर आप यही सोचकर उम्मीद से भर गए कि भगवान हमारे साथ है, इसलिए आप जीत गए। आप हार भी सकते थे क्योंकि निराशा से भरे थे। दोस्तों, जीवन में सभी कामों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन कामों की जीत की उम्मीद से भरे हुए हैं जहां हार के ख्याल से डरे हुए हैं। ज़्यादा उम्मीद से भरे लोग कम समर्थता में भी बड़े से बड़ा काम कर लेते हैं। दूसरी तरफ निराशा से भरे लोग ज़्यादा समर्थता में भी नहीं कर पाते। असली संपत्ति उम्मीद है। असली संपत्ति समर्थता, जहाँ साधन नहीं। अगर आपके अंदर उम्मीद है तो आप कोई भी काम कर सकते हो और भगवान भी आपका साथ देगा, क्योंकि आप पेड़ लगाओगे तो ही भगवान फल लगाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।